40 से 44 वो हमेशा आते रहता है। उन सब चीज़ों पर अफवाहें हैं, वो कभी वैकेंसी की बातें नहीं करते, सिर्फ लिख देते हैं कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी की कोई चर्चाएं नहीं होती है। इसको लेकर 9 फरवरी को आंदोलन होना तय हुआ है। हाँ, आपके एक और सहयोगी हैं छात्र नेता दिलीप, जो उन्होंने आकर के प्रेस पर, मैं उनको नहीं जानती, आप उनको नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। आपके सहयोगी हैं? ऐसा कब देखे हमको एक साथ होते हुए? कभी नहीं। वो छात्रों के हित को साथ छात्रों को लेकर के देते सवाल नहीं, वो उठाते हैं। गलत सवाल उठाते हैं। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं मनीष आपके साथ। टीआरई 4 को लेकर के स्टूडेंट सड़कों पे उतरते हैं, मांग करते हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। उसको लेकर के छात्र नेता खुशबू हमारे साथ है। आप लोग टीआरई 4 को लेकर आंदोलन जो है वो 9 फरवरी को पटना कॉलेज से शुरू हो रहा है। 27 जनवरी को एक बैठक होता है। उसमें बैठक में कहा जाता है कि अगर 7 फरवरी तक नोटिफिकेशन टीआरई 4 की जारी हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चलकर आंदोलन होगा। पेपर में एक नोटिफिकेशन आया था 40 से 44। वो हमेशा आते रहता है। उन सब चीज़ों पर अफवाहें हैं, वो कभी वैकेंसी की बातें नहीं करते, सिर्फ लिख देते हैं कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी की कोई चर्चाएं नहीं होती है। इसको लेकर 9 फरवरी को आंदोलन होना तय हुआ है। हाँ, आपके एक और सहयोगी हैं छात्र नेता दिलीप, जो उन्होंने आकर के प्रेस पर, मैं उनको नहीं जानती, आप उनको नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। आपके सहयोगी हैं? ऐसा कब देखे हमको एक साथ होते हुए? कभी नहीं। वो छात्रों के हित को साथ छात्रों को लेकर के देते सवाल नहीं, वो उठाते हैं। गलत सवाल उठाते हैं। वो ऐसा नहीं है। वो अपना राजनीति एमएलसी का चुनाव वो चमकाने के लिए वो आया अपना राजनीति चमकाने हाँ, के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। छात्रों का बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इनका कहना है कि छात्रों को लेकर के वो काम नहीं करते, अपना राजनीति संभालने को लेकर के वो काम करते हैं। और भी छात्र हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग जो है पहले 27 जनवरी को एक मीटिंग किए थे कि हम लोग जो अगर हम लोग की मांग 7 फरवरी तक पूरी नहीं होती है, छात्र नेता खुशबू के नेतृत्व में हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इसी के बीच में छात्र नेता दिलीप आते हैं और एक अलग आंदोलन की घोषणा कर देते हैं कि हम लोग 16 फरवरी की घोषणा कर रहे हैं। तो चूंकि इससे ये हुआ है कि छात्र बट रहे हैं, तो चूंकि आप अगर नेता है तो सबको साथ लेकर के चलिए, नेतृत्व कर रहे हैं तो नेतृत्व का मतलब होता है सबको यूनाइट करके चलना। लेकिन वो आते हैं एक अलग जो है डेट की घोषणा करते हैं और वो अपना ईगो इसके बीच उनका आ रहा। 2 गुट में अगर छात्र बढ़ जाए तो सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि उसे एकता हमारी कमी होगी तो शक्ति भी कमजोर पड़ेगी। तो ये छात्र दिलीप को सोचना चाहिए था पहले से। अगर 27 जनवरी को हम लोग मीटिंग किए थे, एक अलग आंदोलन की घोषणा हुई है, तो उन लोगों को मिल करके आना चाहिए। तो खुशबू जी की बात करना चाहिए, हम लोग 4-5 छात्र नेता मिल करके एक साथ हो करके हम लोग आंदोलन करेंगे और सफल होंगे। कहाँ से कहाँ तक आप लोग आंदोलन? हम लोग जो है पटना कॉलेज से विधानसभा तक जाएंगे। पटना कॉलेज से विधानसभा जी, नोटिफिकेशन भी आया था पेपर में। वो आया है, वो आते ही रहता है, चूंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी हो जाता तब तक हम उस तरह के न्यूज में कई तरह जब तक नोटिफिकेशन नहीं देता है तब तक हमें विश्वास नहीं है। बीपीएससी जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तब तक इन लोगों का बिलीव नहीं होगा। और भी छात्र नेता हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। चलिए, छात्र नेता हमारे साथ हैं। क्या लगता है सरकार सुन पाएगी टीआरई 4 को? बिल्कुल सरकार सुनेगी, बिल्कुल सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार ही हमारे माई बाप है और वही सुनेगी। क्योंकि हम लोग बिहार राज्य के हैं, कहीं और राज्य के नहीं है। तो सरकार को हम लोगों ने 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था और कैलेंडर जारी नहीं की है। तो कैलेंडर जारी नहीं किया, इसी के खिलाफ जो हम लोग हैं 9 तारीख को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो है सांकेतिक रूप से प्रोटेस्ट होगा, संवैधानिक रूप से प्रोटेस्ट होगा, जिसमें तमाम बिहार के वो छात्र होंगे जो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं। कहाँ से कहाँ तक आप लोग? ये पटना कॉलेज से जो है सड़क से सदन तक चलेगी, जिसमें तमाम बिहार के छात्र होंगे। इस दौरान बिहार बोर्ड की एग्जाम भी चल रही है, तो क्या देखिए, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन को हम लोग संज्ञान में रखते हुए, एम्बुलेंस को संज्ञान में रखते हुए, जितने भी राहगीर हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रोटेस्ट होगा। किसी को परेशानी नहीं होगा हमारी वजह से, क्योंकि हम लोग भी बिहार के लोग हैं। हमें भी पता है कि बिहार के लोग से हमें अगर परेशानी होती, वो अगर हमारे कारण परेशान होते, उनको परेशान हम होने नहीं देंगे। चलिए, एक पेपर में एक नोटिफिकेशन आया था टीआरई 4 को लेकर के, लगभग 40 से 44 हजार का वैकेंसी का बात। देखिए, जो वो खुद ही कहते हैं ना 1 लाख वैकेंसी रहेगा, वो खुद ही कहते हैं ना 90,000 वैकेंसी है, वो खुद ही कर रहे हैं 23,000 वैकेंसी। अरे वैकेंसी देना 90,000 दीजिए, 60,000 दीजिए, 70,000 दीजिए, 80,000। बच्चे तो बिहार के हैं ना, कोई बाहर से लंदन से तो आए हुए बच्चे नहीं है। ये बिहार के छात्र है, तो बिहार के छात्र के लिए अगर बिहार के माई बाप नहीं सोचेंगे, बिहार में वो बैठे हुए तमाम लोग वोट दिए तभी आप कुर्सी पे बैठे हैं। इलेक्शन आप टाइम पे करवा लिए हैं, शिक्षा मंत्री आप टाइम पे बन गए, बेस्ट शिक्षा मंत्री बन गए। तो बेस्ट शिक्षा मंत्री तब बनिएगा ना जब बिहार के छात्र खुश होंगे। बिहार के छात्र त्राइमाम फील कर रहे हैं, 4x4 के कमरे में रहते हैं, ना होली न दिवाली न ईद दशहरा घर नहीं जाते हैं, सोचते हैं इस बार मैया घर तब आएंगे जब कुछ करके आएंगे। तो व्यवस्था ऐसी बनाइए जो बिहार के छात्र भी खुश रहे, क्योंकि अगर छात्र बेरोजगार होगा, सबसे ज्यादा पढ़ाई छोड़ने वाले अगर छात्र हैं डाटा के अनुसार, तो वो बिहार के छात्र। ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है सरकार, क्योंकि ऐसे भी बिहार जो सबसे निचले पायदान पर है। क्या लगता है सरकार इस बार सुन पाएगी, क्योंकि आपने बहुत बार प्रोटेस्ट किया टीआरई? नहीं, हमेशा सरकार सुनी है। सरकार हमेशा सरकार चाहती है कि रोड पर ही सुनी है, क्योंकि दरोगा का आंदोलन भी रोड पे थे, तभी सरकार नोटिफिकेशन निकाली।
STET के आंदोलन में भी रोड पर निकाली, चाहे तमाम वो जो जितने भी आंदोलन हुए हैं, सरकार रोड पर देखती है संख्या बल, तब उनको लगता है कि बच्चे सही में परेशान हैं। तो इस बार हम लोग भी दिखा देंगे कि हम लोग रोड पर तैयार है, संवैधानिक तरीके से हम लोग जो प्रोटेस्ट जब करेंगे। तक स्टूडेंट रोड पे नहीं आएंगे तब तक सरकार नहीं सुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।